नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। चैनल का नाम है ग्लोबल ज्ञान और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नवीन जाखड़। तो दोस्तों, आपने भी अगर ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स को देखा है जहां पर यह दावा किया जाता है कि 1,000 रुपये से लेके 20 लाख तक का पर्सनल लोन, वो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू आपके अकाउंट में, वो भी चंद मिनटों में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जैसे नावी, पावी, सावी, काफ़ी सारे एप्लीकेशंस आपको प्ले स्टोर पर मौजूद मिल जाएंगी, जो एप्लीकेशन से दावा करती है कि कम से कम समय में, कम से कम डॉक्यूमेंटेशन करते हुए आपके अकाउंट में 20 लाख तक का जो लोन है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा, जिसके लिए ना तो आपको कहीं पर भी कोई इनकम प्रूफ दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको वहाँ पर आपके सिविल स्कोर की चिंता करने की ज़रूरत है। तो ऐसी ही एप्लीकेशंस और ऐसी एडवर्टाइजमेंट को देखने के बाद में अगर आप भी ये सोचते हैं कि आप मुसीबत में ऐसी जगह से, ऐसी ऑनलाइन एप्लीकेशन से, ऐसी ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन से आप लोन लेके अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए ही है। क्योंकि दोस्त, इस वीडियो को देखने के बाद में आपका जो विचार है वो बिल्कुल से चेंज होने वाला है। जितनी भी लोन प्रोवाइड करने वाली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, इनकी सच्चाई आखिरकार है क्या, ये आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले जैसे ही आप ऐसी एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड करने के बाद में जो लोन प्रोसेस है उसको इनिशिएट कर दिया जाता है, जहां पर कुछ इनिशियल इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा आपसे आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपकी एक सेल्फी अपलोड करने के लिए कहा जाता है, और वहीं पर आपका जिस अकाउंट में आप पैसा मंगवाना चाहते हैं उसका एक कैंसिल चेक भी अपलोड करने के लिए कहा जाता है। और जैसे ही आप ये सारी की सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं इनको कंप्लीट कर लेते हैं तो विदिन 1 आवर और 1.5 आवर जो लोन का अमाउंट है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इससे पहले आपको ये पता होना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लोन आपको प्रोवाइड किया गया है वह 10 दिन से 90 डेज़ के बीच में भी प्रोवाइड किया जाता है, और इसके अलावा वह लोन आपको 365 दिन के लिए भी प्रोवाइड किया जाता है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% से लेकर 36% तक हो सकता है। अब ऐसे में दोस्तों, जब कोई भी व्यक्ति ऐसे लोन को ले लेता है, फॉर एन एग्जाम्पल किसी व्यक्ति को ज़रूरत पड़ती है 10,000 रुपये की, और वो ऐसे ही एक एप्लीकेशन को देख लेता है, ऐसे एक एडवर्टाइजमेंट को देख लेता है जहां पर उसको पता चलता है कि इंस्टेंटली उसको लोन प्रोवाइड हो जाएगा, तो ऐसे ही एक एप्लीकेशन को फिलअप कर देता है। फिलअप करने के बाद में उसके अकाउंट में इंस्टेंटली पैसा आ भी जाता है। अगर उसने 10,000 रुपये का अप्लाई किया तो 10,000 की जगह उसको 7,000 रुपये प्रोवाइड किए जाते हैं। बाकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस होती है उसके नाम पे कट कर दी जाती है। अब ऐसे में जो पैसा व्यक्ति के पास में आ चुका है, तो उसकी जब पेमेंट करने की डे आती है तो बाई चांस अगर वह व्यक्ति उस दिए हुए तय किए हुए टाइम पर, दिन पर अपनी पेमेंट नहीं कर पाता है, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ाकर 35% से लेकर 50% तक भी कर दिया जाता है। अब ऐसे में जब वह व्यक्ति पेमेंट नहीं चुका पाता है तो उसको मेंटली हरास किया जाता है। उसके पास में दर्जनों कॉल्स, 100 से ज़्यादा कॉल्स किए जाते हैं, अलग अलग नंबरों से कॉल किए जाते हैं, और उसको इतना मेंटली हरास कर दिया जाता है कि वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मुसीबत के टाइम पर उसने जो लोन लिया था, आज की डेट में वही लोन उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन चुका है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसे में जितने भी आपके फ़ोन के अंदर कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं उन सबके पास भी मैसेजेस भेजे जाते हैं। उन सबको फ़ोन करके यह बताया जाता है कि XYZ व्यक्ति ने हमसे इतने रुपए का लोन लिया था और अब वह व्यक्ति लोन लौटा नहीं रहा है, तो आप प्लीज़ उस व्यक्ति को फ़ोन करके बोलिए कि हमारा दिया हुआ लोन वो जितने इंटरेस्ट रेट के साथ हमने दिया था उसको लौटा दें। इसके अलावा हैरासमेंट करने की हद तो तब पार हो जाती है जब व्यक्ति के दिए हुए आधार कार्ड की फ़ोटोज़ को एडिट किया जाता है और बहुत ही गंदे तरीके से, अलग अलग तरीके से उनको अलग अलग व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर दिया जाता है, जिससे बंदे को बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेट किया जाता है, और इस कदर तक उस व्यक्ति के जो मैसेजेस हैं उनको फ्लैश किया जाता है, जिससे व्यक्ति इतना हैरास हो जाता है कि उसके मन में सिर्फ एक ही बात आती है कि वो कैसे इस लोन कंपनी से अपना पीछा छुड़ाए। क्योंकि जब भी वह पुलिस में जाता है तो शिकायत करने के लिए जाते हैं तो पुलिस उनको कहती है कि आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दीजिए, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन क्योंकि बंदे की जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो उन लोन के बंदों के पास में, उस लोन कंपनी के व्यक्तियों के पास में पूरी पहुंच जाती है। अब कुछ लोगों का इसमें क्वेश्चन होता है कि जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो कैसे उस व्यक्ति के पास में पहुँच जाती है, उस लोन कंपनी, जो फेक लोन कंपनी उनके पास में कैसे वो डिटेल पहुँच जाती है। तो इसका एक सिंपल सा तरीका होता है, जिस समय आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं अपने फ़ोन में, उसी समय एप्लीकेशन आपसे सारी परमिशन मांग लेती है। फॉर एग्जांपल, जिस समय आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उसी समय एप्लीकेशन आपसे परमिशन मांगती है कि आपके फ़ोन के जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो उसका जो एक्सेस है वो इस एप्लीकेशन को मिल जाता है, जो उनके सर्वर पे जाकर सेव हो जाता है, जिससे उनको पता चलता है कि आपके फ़ोन के अंदर कितने कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस समय मौजूद हैं जिनके ऊपर बाद में वो मैसेजेस किए जाते हैं।
इसके अलावा आपकी लोकेशन, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपके SMS, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उस फेक लोन कंपनी के पास में मौजूद होती है, जिसका वो बाद में इस्तेमाल करते हैं जब आप लोन के पैसे टाइम पर नहीं दे पाते हैं, या फिर पैसे आप टाइम पर देते हैं लेकिन एडिशनली आपके ऊपर ये चार्ज लगा दिया जाता है कि आपका इंटरेस्ट इतना नहीं, आपका इंटरेस्ट इतना बनता था, जिसकी वजह से 12,000 रुपये तक का भी जो लोन आपने लिया है उसकी वजह से आपको 25,000 से लेकर 35,000 तक चुकाने पड़ सकते हैं। अब ऐसे ही कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रख देता हूं, जैसे कि हैदराबाद के राजकुमार, जिन्होंने, जो कि एक स्टूडेंट थे, जिन्होंने सिर्फ 12,000 रुपये का लोन ऐसी ही एक कंपनी से लिया था जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लोन प्रोवाइड करती थी। सिर्फ 12,000 का लोन लिया, जिसकी वजह से उनको इतना ह्यूमिलेट किया गया था, जब उन्होंने समय पर पेमेंट नहीं की थी, इतना ह्यूमिलेट किया गया तो उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था। सेम वैसे ही मुंबई के रहने वाले भी एक शख्स ऐसे ही थे, जिनको इतना ह्यूमिलेट किया गया था कि उनके जो आधार कार्ड की फ़ोटोज़ थी उनको इतना एडिट किया गया था, इतने रिश्तेदारों के पास में, इतने फैमिली फ्रेंड्स के पास में, इतनी न्यूड कंडीशन करके उसको इतना एडिट करके भेज दिया गया था कि उससे शर्मिंदा होकर उन्होंने भी सुसाइड अटैम्प्ट कर लिया था। इसके अलावा लेटेस्ट पिछले साल 6 लोगों ने तेलंगाना के अंदर ऐसी ही छोटी मोटी लोन कंपनियों से, ऑनलाइन लोन कंपनियों से लोन लिया, और लोन लेने के बाद में जो चुका नहीं पाए तो उनको इतना ह्यूमिलेट इतना किया गया था कि उन्होंने भी 6 बंदों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया और सुसाइड कर लिया। सो दोस्तों, कितनी डेंजरस हैं ये स्मॉल सी कंपनियां जो आपको चंद मिनटों में लाखों रुपए तक का लोन देने की दावा करती हैं। अब ऐसे में मैं बात करना चाहूँगा, अगर बाई चांस आपने भी ऐसे ही किसी कंपनी से लोन ले लिया है, तब आपको करना क्या चाहिए। आप में से किसी भी दोस्त के साथ में ऐसा कुछ हुआ है जिसने इंस्टेंट लोन लेने के चक्कर में ऐसी ही किसी फेक एप्लीकेशन से लोन ले लिया है और अब उसको बार बार में फ़ोन किया जा रहा है, उसके जो फ़ोटोज़ हैं उसको भेजा जा रहा है, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स के पास में भेजा जा रहा है, या फिर उसके जो फ़ोटोज़ है उसको एडिट करके और मैसेज के अंदर कन्वर्ट करके और तब किसी के पास में भेजा जा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको दी हुई जो मैंने वेबसाइट यहाँ पर दी है, आपको इसके ऊपर कंप्लेंट डालनी है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, आपको इसके ऊपर कंप्लेंट डालनी है। दूसरा, आपको साइबर क्राइम की जो वेबसाइट इस समय नज़र आ रही है, आपको इसके ऊपर भी कंप्लेंट डालनी है। तीसरा, आपको जितने भी आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं उनके पास में एक मैसेज ज़रूर भेजना है कि जितने भी मैसेज आपको XYZ किसी भी अदर नंबर से रिसीव होते हैं, या फिर कोई लोन कंपनी आपको फ़ोन करती है या फिर मैसेज करती है, तो आप उनको ये इन्फॉर्मेशन दीजिए कि सामने वाली जो लोन कंपनी है जो आपको फ़ोन कर रही है या फिर आपको SMS या फिर WhatsApp कर रही है, वो जो कंपनी है वो एक फेक कंपनी है, एक जाली कंपनी है। इसके अलावा आपको चेक करना है कि आपने जो एप्लीकेशन अपने फ़ोन में डाउनलोड की थी उस एप्लीकेशन को आपको अनइंस्टॉल कर देना है। इसके अलावा आपको अपने फ़ोन में जाके चेक करना है कि कहीं उस एप्लीकेशन के आड़ में कोई ऐसी एप्लीकेशन जो कि एक हिडन एप्लीकेशन होती है वो इंस्टॉल ना हो गई हो, आपको ये भी चेक करना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर पॉसिबल हो और हैरासमेंट कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है तो आपको अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए कुछ समय के लिए। इनिशियल स्टेज पे आपको स्विच ऑफ कर देना चाहिए, सो दैट 1 से 2 दिन तक वो लोग आपको परेशान करते हैं। उसके बाद में जब आप अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हैं और कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो वो लोग आपका पीछा करना छोड़ देते हैं, आपको फ़ोन कॉल्स करना बंद कर देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऐसी कंपनियों को जो कि आपको हरासमेंट करती है, तो ऐसी कंपनियों को 1 रुपया भी आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। सो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आज की वीडियो देखने के बाद वो लोग जो सोचते हैं कि ऑनलाइन इंस्टेंटली हम लोन ले सकते हैं, तो ऐसी गलती भूल कभी मत कीजिएगा। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो रिज़र्व बैंक ने जिन बैंकों को, जिन NBFCओ को ये अधिकार क्षेत्र में रखा है, आप सिर्फ उन्हीं से लोन लीजिए। आप किसी भी एरी गैरी छोटी मोटी चाइनीज़ कंपनियां या फिर लोकल ऐप्स की सहायता से लोन कभी भी मत लीजिएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके किसी काम जरूर आएगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ चैनल को रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन भी दबाना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, सेफ रहिएगा।